हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का डे 14। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए इसे करते हैं। ईजिली हो जाना चाहिए, मुझे तो ईजी लग रहा है। 39 का स्क्वायर कितना होता है? 1521। ठीक है, और 38 का 1444। ये सब रट लेना आप। ठीक है, पहली बात तो आज 14वां दिन है। मैं आपको पहले दिन से ये बताता चला आ रहा हूँ कि भाई स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े और फ्रिक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू सब रटी हुई होनी चाहिए अगर सिंप्लीफिकेशन को स्पीड से करना है तो। और रही बात इन सबको याद करने के बाद बचती है ट्रिक्स, वो मैं आपको यहाँ सिखाता ही हूँ। ठीक है, और 42 का होता है 1764। 41 का कितना होता है? 1681। ठीक है, ठीक है। अब घटाएं, देखो इसको हम पूरा माइंड में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा करने की कोशिश करो अपने आप से। वीडियो को पॉज कर दो, पॉज कर दो और उसके बाद इसे माइंड में करने की कोशिश करो। अब मैं बताता हूँ आपको। ये बचा 700, मतलब 1764। 1700 में से 700 घटा दो, ये बचा 1000। 1064 हो गया। तो 64 को साइड में रखो, 1000 याद रखो, 99। 1000 में से 99 घटा देंगे तो 901 बचेगा, क्योंकि 901 में 99 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा। तो 901 बचा, 901 में 64 जोड़ दो, 965। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने पूरा समझा दिया कैसे आया। अब 965 माइंड में था, अब हम इस डायरेक्ट से घटा के आंसर लिख सकते थे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। एक्स को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी इसमें से घटेगा। तो इसमें से घटने का मतलब क्या है? ये रहा 1000, यानी 1521 है तो 1521। तीनों माइंड में अलग अलग कर लो। 1000 में से 900 गया, बचा 100। 100 में से ये 65 चला गया, बचा 35। अब 521 में 35 जोड़ दो, सिंपल। इतना तो लिख ही देते हैं। अब क्या हुआ? 20, 30, 40, 50 और 5 1 6, 556 आंसर हो गया। इधर आके ये माइनस में एक्स हो जाएगा तो वो प्लस में, मतलब इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर 556। इस सवाल में मुझे लगता नहीं कि हमें कुछ लिखना चाहिए था। बस हाँ, ये लिख सकते थे 39 का 1521, 42 का 1764। ये नहीं, बस इसके लाइन के बाद वो लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर ये था, है ना। चलिए मैं नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 87 गुणे 3, मैंने आपको बताया था कुछ वैल्यू आपको रटनी होंगी। ठीक है, जैसे कि 37 गुणे 3 बराबर 53। 67 गुणे 3 201। 27 गुणे 3 81। अब ये 87 गुणे 3 ये होता है, अरे यार क्या था इसका, इसकी 261। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया सोचने में, रिवाइज नहीं किया काफ़ी दिन से। तो 87 गुणे 3 261। और भी 2-3 वैल्यू हैं, वो भी रट लेना, लेकिन इतनी जो मैं लिख दी हैं ये तो रट लेना, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में कई बार यूज हुई हैं पहली वीडियो से अब तक। ये तीनों नंबर यूज हुए हैं 2-2 3-3 बार। पहली बार चलो शायद ये आया है, तभी मुझे याद नहीं था, तो इसे भी रट लेना क्योंकि कई बार आ चुका है। मैं जितनी प्रैक्टिस करता हूँ उसमें 87 गुणे 3 कई बार आ चुका है। ठीक है, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं बताता रहता हूँ। तो इन सब चीज़ों को ना आप लिख लिया करो भाई। अगर स्पीड वाकई अच्छी करनी है, वाकई मेरी वीडियो देखने का फ़ायदा उठाना है, तो जो मैं बताता हूँ वो कर लिया करो। ठीक है, चलिए करते हैं। 87 गुणे 3 261। अब अच्छा एक चीज़ और देखो, इन सब का यूज, जैसे ये 3 से गुणा करने को नहीं आएगा डायरेक्ट, जैसे यहाँ 87 गुणे 3 आ गया तो डायरेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी 87 गुणे 18 आ जाता, अरे अब तो आंसर लेके आना है, हाँ 18 आता, तो आप कहते हैं 87 गुणे 3 का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ यार? 6 गुणे 3 18 होता है, 87 3 कितना होता है? 261। अब इससे तुम 6 से उसी गुणा नहीं कर सकते हो। 6 दूनी 12, 1200, 6 36, यानी 360। 1200 360 हो गया 1560, और 6 कम से 1560 है 1566। 1566 इसका आंसर हो गया। अब बताओ, तुम इतनी जल्दी कर सकते थे 87 गुणा 18? नहीं कर सकते थे ना। तो फिर फ़ायदा है, बस आपको दिमाग लगाना है कैसे यूज करना है उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो पता ही होगा आपको, अंडर रूट 3 होता है भाई, इतना बेसिक तो पता होना चाहिए। 3 को हम ये लिख सकते हैं, 3 को ये लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ये तो हो गया 3। तो पहले 7 चौक 28, फिर गुणे 3 कर दो। 28 गुणे 3 बराबर 313 माइनस एक्स। ठीक है, अब 28 की हम 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 60 हो गया, 8 3 24, 60 70 80, और 24 था तो 4 84, 84 हो गया इसकी वैल्यू आ गई 84 माइनस, चलो लिख लेते हैं एक्स। पेपर में इतना लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अपना दिमाग में कैलकुलेशन कर करके फटाफट काट पीट करो, आंसर निकालो, इतना टाइम ही नहीं है। अब क्या करना है, ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से घटेगा, और ये वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी इसमें जुड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसे ले आके इधर माइनस कर देते हैं। माइंड में हम सोचो इधर ले गए,
एक्स इधर ले आए, प्लस का हो गया। अब एक्स को इधर लाके भूल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। इसे इधर लेकर माइनस करना है 300 में से, तो 300 में से 200 गया, बचा यहाँ 113। चलो लिख लो 13 1 61 हो गया, ठीक है। अब 100 में से हमने 60 घटा दिया, बचा हमारे पास 40। अब 40 में 1 जोड़ दो 41, चलो यार यहाँ पे 40 लिख के इसमें 10 जोड़ दो 50, 50 3 1 4 54 हो गया ये। तो ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी कैलकुलेशन, ये वाली पूरी कैलकुलेशन और ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। बचा हमारे पास 54 और 84, ठीक है। 54 84 बचा, तो हम क्या करेंगे, इसका 4 4 मतलब ये तो इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 4 4 हो गया 8 और 8 5 13 138। लेकिन यार 138 तो नहीं आना चाहिए, एक मिनट, थोड़ा कहीं गलती होगा मुझे लग रहा है। 3 दूनी 6 60 8 3 24 60 70 80 84 सही है बिल्कुल। 261 ये भी सही है, 313 ये भी सही है। कहीं घटाने में हुआ क्या, क्योंकि कल मैंने जब ये सॉल्व करा तो 138 तो इसका आंसर नहीं था। मैं सब आज करने से पहले लाइव मैं पहले 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 261 ताकि मैं शॉर्ट ट्रिक ढूंढ सकूँ। एक मिनट यार, पहले ये ढूंढ, ये तीनों चीज़ तो सही लग रही है मेरे को, बिल्कुल सही भी है। तो हम घटाने का फिर से एक बार घटा लेते हैं। 300 में से 200 घटाया, 100 आ गया, 113 आ गया, ठीक है। यहाँ बचा 61, यहाँ बचा 13, तो हमने 100 में से 60 घटा दिया, बचा 40, ठीक है। ये 61 में ये 1 से ये घटा के 12, 40 और 12 कितना हो गया, 40 50 और 52 हो गया तो यार, ठीक है 12 52, ठीक है 52 हो गया। अब जो, हाँ ठीक है यार, यहाँ 12 था, ठीक है। 13 में से एक घटाया था, यहाँ 12 बचा था ना, तो 12 में से हमने 40 और 12 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, ठीक है। अभी गलती हो जाती, ठीक है। 52 हो गया। अब 80 और 5 13 हो गया, मतलब 130 और 4 2 6, तो यहाँ पे 136 हो गया। हाँ ये इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। कितने हो गए आज, आज तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 32 का 1024 प्लस 198 प्लस 1177, ऐसे उतारना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। मैं बस अभी बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में तो 1024 में सीधा जोड़ के लिख देना इसे। 971 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। इसे जोड़ के लिख लेते हैं पहले। 9 8 17 यानी 1700, 7 4 11 यानी 7 4 11 110, 110 और 1 1 2 112, 7 1 8 812, ये टोटल वैल्यू आओगे 812। एक्स से तो मतलब ही मत रखो, वो तो बस आंसर में निकालना है। 1000 1100 2100 100 2200, 1100 ये 100 ये 1200 1200 1000 2200, बचा 24 98 77, 9 7 160 यानी 90 और 70 160 और 20 180, 4 8 12 यानी यहाँ 8 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 7 बचा, 8 4 12 7 19, चुपचाप लिख दो आप 9 9 3 2, ठीक है। एक मिनट, अब ये हो गया। अब ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल के इधर है ना, ऐसे है पूरा, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसे घटा लेते हैं। 2000 में से 1000 गया, बचा 1000, ये 399 याद रखना। अब 1000 में से 800 गया, बचा 200। अब 200 में से हमने 12 घटा दिया, कितना बचा 188, क्योंकि 200 में से 10 घटाएंगे 190 और 2 घटाएंगे 188। अब 399 प्लस 188, 300 400, 400 हो गया। 99 में 87 88 का 1 दे दो, 500 हो गया। 587 इसका आंसर हो जाएगा, हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। 17 गुणा 19, जो मेरे से मतलब मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें वो एकदम से बता देंगे। इसका आंसर है 323। अब पूछेंगे भाई इसका आंसर 323 कहाँ से आ गया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है गुणा की। 17 18 19 यानी पड़ोसी के पड़ोसी से गुणा करनी है। जब ऐसे नंबर आ जाए 17 18 19 एक छोड़ के, गैप छोड़ के, तब जो बीच में गैप होता है ना 18 से 70, इनके बीच का गैप कौन सा 18, तो 18 का स्क्वायर कितना 324, 324 को माइनस कर दो 1, हो जाता है हमारा आंसर 323। जो मेरे से मतलब मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं
उन्हें पता होगी, अच्छे से पता है। अगर भाई ये नहीं आती तो सीख लो इसको, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से मैं करा रहा हूँ तब से ये बहुत बार आ चुका है। 22 का कितना होता है 441, 484 -18 का 324। इसमें तो पेन उठा की जरूरत ही नहीं थी, मैं सही बताऊँ तो यार। 17 छेंगे 102, ये से ये कट गया, माइनस का 1 बचा, इसमें से घटा दिया 483 बचा, ठीक है। और ये बराबर में x माइनस 102, ये एक हमने घटा दिया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये 102 है, इधर ये माइनस का इधर प्लस होगा, इसमें जुड़ेगा, तो 83, 84, 85 और 100, 585 हो गया। x बराबर 585 है ना, हाँ 585। लो, हो गया आंसर, कुछ नहीं था सवाल में। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों। ये ना हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलो इसे भी कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर होता है 29 का होता है 841, 28 का 784 माइनस 89, 17, 28, 12 का क्यूब होता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। नहीं याद है तो भाई करो, हर बार मैं यही बोलता हूँ, करते रहो याद। इन्हें याद करने की एक ही ट्रिक है, डेली पढ़ना, बस डेली रटते रहना, कुछ नहीं करना है। पढ़ने से पहले आधा घंटा इन सबको रटो, आधा घंटा नहीं, कम से कम 20 मिनट तो रट ही सकते हो। अब इसे कैसे सॉल्व करें, 80 से 80 कट गया, बचा 704, बचा 9, 704 लिख लेते हैं, माइनस करो और प्लस का 12 बचा, प्लस का 3, ये हो गया 707, ठीक है। 7 चलो लिख लेते हैं, 707 बराबर x माइनस 129, इधर जाके जुड़ेगा तो 700 और 100 800, 9 और 7 होता है 16, 16 और ये 20 होता है 36, तो 836 इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो आज के सारे क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। और अच्छे, मुझे लग रहा है कि आज सारे क्वेश्चन अच्छे थे, सीखने लायक थे, ठीक है। परसेंटेज बेस नहीं थे ये सब, ये घातुत वाले बेस थे, ठीक है, स्क्वायर बेस थे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।